बच्ची का हालत का क्या मतलब है? साला डॉक्टर है, डॉक्टर है, नो सेफ्टी कंसर्न नो मैं कह रहा हूं इसका दिमाग ठीक नहीं है। में जो ये क्योंकि एक बच्चे की बात नहीं है, दिल्ली में 2.5 लाख बच्चों को डिसेबिलिटी है। आपका गार्ड कहता है कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे को हम यहाँ झूला नहीं झूलने देंगे। 5 साल की उसकी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसकी वॉक को देख के ऐसे बोला है कि ये नहीं जा सकती क्योंकि इसका दिमाग ठीक नहीं लग रहा। इट्स अ पब्लिक प्लेस ना, दे कैन नॉट रन इट लाइक अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। दिल्ली के प्रसिद्ध सुंदर नर्सरी में कुछ दिनों पहले चिल्ड्रन पार्क में एक विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में इनिका शर्मा को पार्क के एक सेक्शन में जाने से सिक्योरिटी गार्ड रोकते हुए देखे गए थे। वायरल वीडियो में गार्ड को लड़की का दिमाग ठीक नहीं है ऐसे बोलते हुए देखा गया है। इस वायरल वीडियो के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने इस घटना के प्रति गुस्सा जताया है। सवाल भी उठाया है कि क्या हमारे देश के शहरों में, विशेषकर राजधानी दिल्ली में, दिव्यांग बच्चों के लिए पब्लिक पार्क, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और अन्य सार्वजनिक जगहों पर पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं है। इनिका डिस्पाइट हर फिजिकल डिसेबिलिटी बहुत फिजिकल बच्चा है। उसे भागना, दौड़ना, कूदना, जंप करना, स्लाइड्स पे चढ़ना बहुत पसंद है। तो पार्क्स आर द प्लेसेस शी एंजॉयज अ लॉट। बहुत इन्जॉय, मज़ा आता है उसको। तो वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द पार्क। सो हम उस दिन भी लेके गए थे उसको, एंड इट वाज गोइंग फाइन। हम गए पार्क के अंदर, वो कर रही थी, बट एक पर्टिकुलर राइड पे एक गार्ड था और इनिका ने दूर से देखा और उसने हमें कहा कि वो वहाँ जाना चाहती है और सारे बच्चे कर रहे थे। उनको खुश देख के उसका बड़ा मन हुआ कि मैं जाती हूँ वहाँ पर, करती हूँ। तो फिर वो गई वहाँ पर। वो शी कैन वॉक। इनिका हैज़ सेरेब्रल पॉल्सी विच इज़ अ मोटर डिसेबिलिटी। वो चल सकती है बट उसका बैलेंस बहुत अच्छा नहीं है, वो कई बार गिर जाती है। तो आप उसको वॉक करके देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो कुछ तो इशू है बच्चे का वॉकिंग में। इट्स डिफरेंट, अलग दिखता है। तो वो अपने उसी वॉक से चल के एक गार्ड के पास गई और वो जाने लगी, पर वो खड़ा था। एक गार्ड वहाँ पर, वो स्टेयर्स चढ़ के जाना था, वो खड़ा था। उसने बोला उसको कि आप नहीं जा सकते। तो हमें रियलाइज़ हुआ, हम कुछ दूर पे थे, तो हम गए उसके पास और हमने पूछा कि क्या हुआ एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। वो ना हमने कभी 5 साल में सुना है, ना हमने कभी एक्सपेक्ट किया था। उस गार्ड ने कहा कि ये बच्चा नहीं जा सकता क्योंकि इसका दिमाग ठीक नहीं है। नाउ एज पेरेंट्स ऑफ अ किड विद डिसेबिलिटी जिसको सेरेब्रल पॉल्सी है, हमने कई बार ये सुना है कि बच्ची अलग क्यों चल रही है, अलग तरीके से क्यों चल रही है, कहीं वो गिर ना जाए। पर सच में पहली बार ज़िंदगी में, पहली बार 5 साल की उसकी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसकी वॉक को देख के ऐसे बोला है कि ये नहीं जा सकती क्योंकि इसका दिमाग ठीक नहीं लग रहा। इस पूरी घटना पर सुंदर नर्सरी पार्क प्रबंधन ने माफी मांगी है और कहा है कि सिर्फ हाई रिस्क राइड्स पर सुरक्षा कारणों से इनिका को रोका गया था। जी, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि एक गार्ड है, उसने वहाँ ऐसे बोला कि ये बच्ची का दिमाग ख़राब है। ये नहीं होना चाहिए था। हमने पहले भी काफ़ी ट्रेनिंग किया है और अब वी विल मेक श्योर आगे से ऐसा हरकत कभी नहीं हो। गार्ड का काम था सब कुछ को प्रोटेक्ट करके रखने का, और बच्ची उधर आई, देखी, गार्ड को लगा कि वो जो 20 फुट ऊपर हवा में जिप लाइन है उसमें बच्ची जाने से कुछ खतरा हो सकता है और उसने रोका। अब ये गार्ड के लिए ठीक भी था, पर बच्ची के माँ बाप यहाँ थे। अगर वो उसको 20 फुट ऊपर जिप लाइन में भेजना चाहते थे तो उसको दूसरी तरीके से हैंडल हो सकता था। तो इसके लिए ये गलती है, ये नहीं होना चाहिए। इट इज़ अनफॉरगिवेबल कि ऐसे बोला गया। दिल्ली में साल 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2 लाख से ज्यादा दिव्यांगों की नोंद की गई थी, लेकिन आज लगभग 15 साल बाद इसमें इजाफा हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दिल्ली शहर में कुल आबादी के करीब 10% लोग दिव्यांग हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आश्रय जैसी बुनियादी सुविधा में इन दिव्यांग लोगों को अक्सर नजरअंदाज किया गया है।
अगर दिल्ली शहर की बात की जाए तो शहर की सड़कें, पार्क, सार्वजनिक बाजार और सरकारी भवन अक्सर दिव्यांग लोगों की पहुंच से बाहर दिखाई देते हैं। साल 2016 में दिव्यांग लोगों के साथ भेदभाव न हो इसके लिए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को लाया गया था। आज जब डिसेबल्ड बच्चे बाहर घर से नहीं निकल पा रहे हैं तो उनकी दोस्ती नहीं हो रही है, वो अपने पेयर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो समाज में जागरूकता भी नहीं हो रही है। आप देखते नहीं है तो आप उन चीज के बारे जानते नहीं है, फिर आप उससे हट के रहते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप सिनेमा हॉल्स देख लीजिए, आप रेस्टोरेंट देख लीजिए, एक पार्क तो ओपन एरिया है, अगर थोड़ा सा और सर्विस में जाएंगे तो और ज्यादा बाधाएं हैं। पूरी विश्व में सबसे ज्यादा विकलांगजन हमारे देश में रहते हैं, world with highest population of disabled people, and we should be the country which should set examples for others. We should be providing solutions to how to make everything accessible for people. हर मिनिस्ट्री का, हर डिपार्टमेंट का रोल है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जो कहता है कि मार्च 2025 का जो ऑर्डर है राजीव रटोरी के मैटर में, वो कहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी इज अ फंडामेंटल राइट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। एक संवैधानिक अधिकार को तरीके से लिखा जा रहा है। लोग बोल रहे हैं दिव्यांगजन, विकलांगजन, एक्सेसिबिलिटी नहीं, सब इक्वल है, लेकिन इसको जो नॉलेज चाहिए, जो आपको नो हाउ चाहिए कि कैसे हमारे पार्क को, हमारे कोई भी फैसिलिटी को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए, उसके लिए अभी भी बहुत करना बाकी है। एक आफ्टर थॉट है डिसेबिलिटी आप बिल्डिंग बनाने के बाद बाहर एक रैम्प बना देंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं बन जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि योर एंटायर सिस्टम राइट फ्रॉम अ ड्राइंग बोर्ड इट इज एक्सेसिबल। RPWD का एक्ट साल 2016 में बनाया गया था। लगभग 10 साल पहले ये एक्ट बनाया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत में जितने भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर दिव्यांगों को, जो आम लोगों को साथ व्यवहार होता है वैसा ही व्यवहार दिव्यांगों के साथ होना चाहिए। उनके साथ कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो लोग, लॉ तो है देश में कि जहाँ आप एज पर द RPWD एक्ट आप बच्चों को, उनके पेरेंट्स को इस तरह पब्लिकली ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, आप उनको सिंगल आउट नहीं कर सकते, आपको एक्सेसिबिलिटी देनी है, आपको रीजनेबल एकोमोडेशन करना है, ये सब ऑलरेडी लॉ है, कानून है। लेकिन उस कानून को जो लागू करवाने वाले लोग हैं, जब वही उस कानून को नहीं जानते हैं, तो हम आम पब्लिक से, रोज़मर्रा जिनसे हमारे इंटरेक्शन हो रहे हैं, उनसे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ आवर गवर्निंग बॉडीज़ कि हम लोग कभी ये बात सोचे ही नहीं शायद कि कानून के रखवालों को पहले कानून आना चाहिए। वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ कानून की रक्षा की, हमें पता है कि क्या, हमें पता है क्या करना है, बट क्या उनको ये लॉ पता है? क्या किसी ने उन्हें ट्रेन किया है, या क्या किसी ने उनको कहा है कि ये लॉ नहीं मानना है? आपने बच्चे सिंगल आउट करने हैं, लॉ को साइड में रख दो। दो में से एक ही चीज़ है, या तो वो नहीं जानते हैं या उनको पर्टिकुलरली बोला गया है कि आपने लॉ को साइड में रख देना है। हमारी, इट्स अ पब्लिक प्लेस ना, दे कैन नॉट रन इट लाइक अ प्राइवेट प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज वहाँ पे आपने प्राइवेट गार्ड्स रख दिए हैं। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है कि वो लोग अपनी मन से अपने कानून बना सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन लोग यहाँ आएंगे और कौन लोग नहीं आएंगे? देश में सुगम्य भारत अभियान 2015 से चल रहा है, लेकिन दिल्ली में इसका असर सिर्फ कागज पर दिखाई देता है। इनिका के साथ सुंदर नर्सरी में हुए व्यवहार के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि राजधानी दिल्ली में दिव्यांग लोग सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि रोज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। किड्स विद डिसेबिलिटी या पीपल विद डिसेबिलिटी को बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। हमारे साथ फर्स्ट हैंड कभी नहीं हुआ था, बट ये हुआ, और जब ये हुआ उस बात का भी आभास लगा हमें, और पेरेंट्स से वहाँ बात करके उन्होंने जब हमसे बाद में बात करी इस इवेंट के बाद कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है और बहुत लोगों का रिस्पॉन्स इस पे होता है टू लीव फ्रॉम दिस प्लेस। Raising this voice was very difficult, but because it was traumatizing for us, for our kid. बहुत मुश्किल था। आसान ये होता कि उसने ये बोला और हम वहाँ से चले जाते। The moment that reality stuck really
it was the fact that we've raised it there and we wanted to raise it further because हम अकेले नहीं हैं. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.